हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। दोस्तों, आपसे थोड़ी क्षमा चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने में कुछ देरी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए तो आगे से ऐसा नहीं होगा। आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे वीडियो के। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एमटीएस हवलदार की वैकेंसी के लिए नहीं है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ में मैंने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी जोड़े हैं, जिससे आप अवेयर हो सकेंगे कि आजकल कौन सी स्कीम चल रही है और भारतीय सेना द्वारा क्या क्या अभ्यास हो रहे हैं, क्या क्या योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाई जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 यानी कि 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने इसी दौरान एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, जिसे हिंदी में आप करो या मरो भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी? यानी कि पूछ रहे जो स्वदेशी मूवमेंट है वॉज प्रेसिडेंट बाय, तो किसने की थी? लाल बाल पाल। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि लाल बाल पाल से भी एक क्वेश्चन आता है कि लाल बाल पाल की संज्ञा किसको दी गई है। तो लाल से क्या बनेगा? लाला लाजपत रॉय। ठीक है, और बाल से क्या बनता है? बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, सॉरी, बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, अब इतना तो आप समझ गए इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब पूछता है कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1906 यानी कि 1906 में। कब हुआ था? उस दौरान चल रहा था क्या? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह भी पूछता है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसी के तहत स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता किसने की? लाल बाल पाल ने। तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो भारत जोड़ो आंदोलन, सॉरी, छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन, जो कब आया था? 1942 में, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे। और ये भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, और इस जो कमीशन बनी थी या मिशन जो आया था, उसका हेड कौन था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये नाम भी पूछ लेता है, इसको भी आप याद रखेंगे कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसका हेड हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930। ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ था। और चलो अब गांधी जी का नाम आ रहा है, गांधी जी से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि महात्मा गांधी जी को किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनको भंगी शिरोमणि, ठीक है, एक नाम ये हो गया। भंगी शिरोमणि, एक नाम हो गया वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। और नंगा फकीर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा कि नंगा फकीर जो टाइटल है या कुछ भी नाम जो है वो किसने दिया था गांधी जी को? तो किसने दिया था? विंस्टन चर्चिल, एक ब्रिटिश अधिकारी था विंस्टन चर्चिल नाम का, तो उसने दिया था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और भी नाम है गांधी जी के, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और गांधी जी का 5वां पुत्र पूछा जाता है कि 5वां पुत्र कौन था? तो जमनालाल बजाज। गांधी जी दोस्तों
9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से कहाँ आए थे, भारत वापस लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को हर दिन क्या बनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। देख सकते हैं आप कि एक क्वेश्चन से यदि आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हो तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पे हुई थी। आपको कहीं कहीं तुंगभद्रा भी मिलेगा या तुंगभद्रा का दोआब भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह अलग अलग प्रिंटिंग हो रखी है, तो ठीक है, तुंगभद्रा भी हो सकता है, तुंगभद्रा का दोआब भी हो सकता है। और किसने की थी, नाम पूछता है। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बता ही चुका हूं। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो कृष्णदेव राय थे वो किस वंश के थे? तुलुक। और जो एक कृष्णदेव राय है, इनके बारे में किस के अंदर, यानी कि कौन सी किताब है या कौन सी कृति है जिसके अंदर इनके बारे में पता चलता है कि इनकी जो, क्या बोल सकते हैं आप, जैसे कि स्पेशलिटी की योद्धा वीर थे, इन्होंने क्या क्या युद्ध लड़े, कहाँ कहाँ पे इनको विजयी प्राप्त हुई? तो अमुक माल्यार्ड। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी? तो कौन सी थी? गुलबर्ग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा था? तो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड आप सभी जानते हैं, मिस्र में किस लिए प्रसिद्ध है? इजिप्ट भी बोला जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे पिरामिड अलग अलग तरीके के। ठीक है, तो वहाँ का जो सबसे फेमस या सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? कुफू पिरामिड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसे मद्रास का मोजार्ट के नाम से जाना जाता है? यानी कि हु अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज द मोजार्ट ऑफ मद्रास? मद्रास का मोजार्ट नाम से किसे जाना जाता है? ए आर रहमान को जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो ठीक है, अब सती प्रथा के बारे में आ गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, और किसकी सहायता से किया था? राजा राम मोहन रॉय जी की। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय जी का नाम आ गया है, तो क्वेश्चन बनता है हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय? यानी कि राजा की जो उपाधि है राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? तो अकबर सेकंड, यानी कि अब अकबर द्वितीय हिंदी में आप बोल सकते हैं, उसने दी थी। ठीक है, और ये कब हुई थी? 1829 यानी कि 1829 में। और राजा राम मोहन राय जी का 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने किस पद को पारित किया था? रॉलेट एक्ट के साथ साथ प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसका टाइम पीरियड भी पूछ लेता है आपसे कभी की बार, तो इसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे 1916 से 1922 के लगभग। ठीक है, और इसी के शासनकाल में 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी, जलियांवाला बाग। ठीक है, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई थी? तो आप सभी जानते हैं कब की गई थी? 1911 में की गई थी। तो उस समय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना आप याद। और लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का प्रथम वायसराय भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है इसी से कि 1857 यानी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के। इतना आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था, कब हुआ था? सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। 1905 में हुआ था। और 1905 में करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये आप कर्जन बोलिएगा, लॉर्ड वॉर्ड मत बोलिए इन्हें, कोई भगवान नहीं है, ठीक है, कर्जन। और क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कौन सा वायसराय था या ऐसा कौन सा ब्रिटिश शासक था जिसकी हत्या भारत के अंतर्गत हुई थी, सॉरी, या भारत के अंदर हुई थी? भारत के अंदर मात्र मृत्यु किसकी हुई थी? लॉर्ड मेयो की। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम क्या हुई थी? जनगणना हुई थी, जो कि अनियमित रूप से कराई गई थी। कब कराई गई थी? 1872 में। और नियमित रूप से किसके में कराई गई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, 1881 में। तो इतना आप याद रखेंगे। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय आपको बता ही दिया मैंने कौन था। सिकंदर ने डैश में भारत का आक्रमण किया। तो सिकंदर ने 326 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये जो युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था? सिकंदर भी बोल सकते हैं आप, या इंग्लिश में अलेक्जेंडर भी बोला जाता है, अलेक्जेंडर और राजा पोरुस के बीच में हुआ था, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और इस युद्ध को आप किस और नाम से जानते हैं? झेलम का युद्ध, ठीक है, वितिस्ता का युद्ध और हाइडेस्पीच का युद्ध, ठीक है। आप इन इन नाम से इसको जानते हैं, तो इतना याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी महिष्मती थी? तो किसकी थी? अवंती की। आप सभी जानते हैं महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। यदि हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें, ये एक तरफ जैन एक तरफ बौद्ध, तो जैन धर्म में इसको क्या कहा जाता है? यानी कि भगवती सूत्र के अंदर महाजनपद के बारे में पता चलता है। और बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो वो किस में मिलेगा आपको? अगुंतर निकाय, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। निजामुद्दीन औलिया किस क्रम के प्रख्यात संत थे? ठीक है, तो किसके थे? चिश्ती सिलसिला, ये आप बोल सकते हैं चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। और क्वेश्चन आ गया निजामुद्दीन औलिया से, तो पूछता है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो कौन थे? अमीर खुसरो, ठीक है, यानी कि अमीर खुसरो के गुरु हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो ने ही किसकी रचना की थी? तबला, सितार वादक, ठीक है, इतना आप याद रखें। और अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान पटियाली, ठीक है, और इनका मूल नाम मोहम्मद हसन, ठीक है। और अलाउद्दीन किसके दरबार में रहा करता था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करता था। इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार किस सूफी संत के सम्मान में बनाया गया था? तो कुतुब मीनार किस सूफी संत के सम्मान में बनाया गया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि ऐबक का आप काका भी बोल सकते हैं, हुआ करते रहे, ठीक है, या चाचा या काका कुछ भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार का निर्माण कराने या कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो ऐबक ने रखी थी। उसको संपूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे कुरान प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से गंगा में मिलती है? तो कौन सी मिलती है? यमुना नदी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी,
ठीक है, अब योजना आयोग से क्वेश्चन है तो योजना आयोग देख लेते हैं। योजना आयोग जो है कब बना था? 1950 में। और इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? जो 5 इयर्स प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं जो बनी थी, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी विकास का काम होता था सारा वो सब देखना, ठीक है। उसके तहत ये योजना बनाई गई थी, जिसका हेड या चेयरमैन आप बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। और जैसे कि 5 इयर्स प्लान्स की बात बात करें तो पहली जो बनी थी वो कृषि पर आधारित थी, ठीक है। कौन से मॉडल पे थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी। दूसरी की बात करें वो किस पे थी? आपका औद्योगिक, ठीक है। और कौन सा मॉडल था वो था पीसी महाल नोबिस। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है, इतना। और इसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका नया नाम क्या रखा गया था? इसका नया नाम रखा गया था आपका 2019 में चेंज करके 1 जनवरी को नीति आयोग, ठीक है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने नाम चेंज कर दिया था, नीति आयोग कर दिया था। तो नीति आयोग के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा नीति आयोग के लिए डिटेल्स के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। आप विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं, ठीक है, दीवचसर, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है भारत का मैकियावेली, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है जो चाणक्य है उसने मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ, इसकी सहायता की थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी किसको मार के? तो घनानंद की हत्या करके कौटिल्य की सहायता से यानी कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना मौर्य एम्पायर सेटल किया था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा को डैश पर चित्रित किया गया था? तो मोनालिसा को किस पर चित्रित किया गया था दोस्तों? वुड पे यानी कि लकड़ी पे, ठीक है। अब मोनालिसा के बारे में आ गए तो इसकी जो पेंटिंग बनाई थी वो किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। और दूसरी भी एक और इनकी लियोनार्डो दा विंची की महत्वपूर्ण वो है, उसका नाम क्या है? द लास्ट सपर। इतना आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? बैंगलोर को कहा जाता है। और बैंगलोर आ गया, ठीक है। आप सभी जानते हैं बैंगलोर को क्या बोला जाता है? स्मार्ट सिटी, ठीक है। या आप अंतरिक्ष सिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों की सिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। और पूछता है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? इंदु मल्होत्रा, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। और लोकसभा, प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? 1952 फरवरी, फरवरी का महीना 1952 में, ठीक है। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष यानी कि डिप्यूटी स्पीकर भी आप बोल सकते हैं, कौन है? एम.ए. अयंगर, ठीक है। ये कौन है? उपाध्यक्ष। इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरोसा मिशन किस राज्य के द्वारा शुरू किया है? यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो ये भरोसा मिशन हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश यानी कि योगी सरकार के द्वारा, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा किया गया है। और मिशन भरोसा का मतलब क्या है कि जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, ठीक है, और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसके अंदर जो भी बच्चों को ले जाने की सुविधा होती है ट्रांसपोर्टेशन की,
ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी होती है उसको एक कड़ी के माध्यम से हर किसी को जोड़ना, यानी कि पेरेंट्स भी होंगे उसमें इंक्लूड, आपके टीचर्स भी होंगे, और जितने भी ड्राइवर्स है, वैन्स है, कुछ भी है, तो उसका क्या होगा, उनको एक वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा अपनी, उनके पास जो प्राइवेट व्हीकल है कि, और उसके तहत एक रजिस्ट्रेशन होगा, उनका सारा बायोडाटा जो है स्कूल के पास रहेगा और जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है उसके पास रहेगा, कि कल को कुछ भी इंसिडेंस होता है तो तुरंत क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी और बच्चों की सेफ्टी के लिए ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को नया मुख्यमंत्री मिला? आप सभी जानते हैं हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। क्या नाम है उनका? नायब सिंह सैनी। ठीक है, यानी कि सैनी समाज से बिलोंग करते हैं, और नायब सिंह सैनी। ठीक है, और आप सभी जानते हैं नायब सिंह सैनी जी के बारे में। ठीक है, जो ये हैं बीजेपी की तरफ से, यानी कि बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो बने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र। ठीक है, 2022 का भी सौराष्ट्र ने जीता था, और हाल ही में 2024 भी संपन्न हो गया। तो आप कमेंट करके बताएंगे 2024 का किसने जीता है और सेकंड रनर अप टीम कौन है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, एक आपका सिमलीपाल और एक आपका पूछता है भीतरकनिका। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ स्थित है? दोनों कहाँ लोकेट है? उड़ीसा स्टेट के अंदर। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे उड़ीसा से। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का कोड नाम क्या था जिससे भारतीय सेना ने अंजाम दिया था? तो क्या था? ऑपरेशन मंकी, ऑपरेशन बंदर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से लिया गया है, इसका क्या मतलब है? यानी कि जो ओलंपिक वर्ड है जो यूज किया जाता है उसका मतलब क्या है? तो ये एक पर्वत को बोल सकते हैं आप, या पहाड़ को बोल सकते हैं। ठीक है, और ओलंपिक के अंदर 5 रिंग होते हैं, आप सभी जानते हैं, जो कि अलग अलग देश से बिलोंग करते हैं इसके रंग। ठीक है, जैसे कि ब्लैक होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर फॉर श्योर का मिशन किसने शुरू किया? तो प्योर फॉर श्योर का मिशन किसने शुरू किया है हाल ही में? भारत पेट्रोलियम ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ग्लूकोमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ग्लूकोमा दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में लगाई गई है। दुनिया की पहली 2 लेन की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और आपसे सुरंग का नाम भी पूछ लेगा, तो सुरंग का नाम आपको याद होना चाहिए सबको। तो सुरंग का नाम क्या है? सेला सुरंग। ठीक है, और ये भी पूछ लेगा इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सुरंग का उद्घाटन किया, और ये दुनिया की सबसे पहली 2 लेन वाली लंबी सुरंग है। ठीक है, इतना आप याद रखें। हाल ही में भारत शक्ति अभियान किस राज्य में शुरू है? तो भारत शक्ति अभियान राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं द्वारा किया गया एक अभ्यास है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है। हाल ही में किस राज्य को उनके सफेद संगमरमर के लिए जीआई टैग मिला है? तो किसको मिला? गुजरात के व्हाइट मार्बल को। तो इतना याद रखें हमें, किस राज्य में पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन चलाई गई है? तो कहां पे चलाई गई है? बेंगलुरु स्टेट के अंदर चलाई गई है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।